बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, कपास की फसल के ऊपर जून जुलाई के महीने के अंदर दीमक का हमला भी होता है। होता क्या है कि जब आप अपने कपास के खेत के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको 5, 7, 10 पौधे जो हैं वो मुरझाए हुए नजर आते हैं। पहले ये पौधे मुरझाते हैं और उसके बाद फिर सूख भी जाते हैं। इस वक्त आपको 5, 10 पौधे नजर आएंगे मुरझाए हुए। शाम में आप दोबारा जाओगे तो मजीद 20, 30 पौधे नजर आएंगे। सुबह के वक्त अगले दिन आपको मजीद 50, 60 पौधे नजर आएंगे। अगर आप इस दीमक का, इस सीवी का, जिसे हमारे काश्तकार भाई स्योंक भी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं, अगर आप इसका वक्त पे कंट्रोल नहीं करते तो आपके खेत के अंदर 5-7 दिन के अंदर ही 500-700 पौधों का नुकसान हो जाता है। यानी आपके कपास के खेत के अंदर पौधों की तादाद कम हो जाती है। और कपास के खेत के अंदर जब पौधों की तादाद कम हो जाए तो उससे हमारी पैदावार भी कम हो जाती है। कभी दीमक का जब हमला जब हमारे कपास के खेत के अंदर होता है तो उससे होता क्या है कि जब आप पौधों को निकाल के देखोगे तो आपको जड़ के ऊपर सुराख नजर आएगा, इसे सुरंग भी कह सकते हैं आप। और साथ में आपको दीमक भी नजर आएगी, छोटा सा कीड़ा भी आपको नजर आएगा, ये शायद ना भी नजर आए। कभी दीमक का हमला जब कपास के खेत के अंदर होता है तो खड़ा खड़ा पौधा, बहुत ही सेहतमंद पौधा जो है वो एकदम से मुरझा जाता है। कभी इसका वक्त पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दीमक का हम किस तरीके से बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। कभी कपास के खेत के अंदर जून जुलाई के महीने के अंदर आपको वक्तन फ़वक्तन देखते रहना चाहिए कि कोई पौधा आपको मुरझाया हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे अगर पिछले साल आपके कपास के खेत के अंदर दीमक का, सीवी का, स्योंक का हमला हुआ था तो आपको फिर शक करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस साल भी यकीनी तौर पे आपके कपास के खेत के अंदर दीमक का हमला होगा। कभी दीमक का बर वक्त कंट्रोल तो यही था कि इस वक्त जब आप कपास की फसल काश्त कर रहे थे इस दफ़ा, तो आपको रोनी का पानी लगाते हुए ही क्लोरपायरीफास जो जहर होता है 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से ये आपको फ्लड कर देना चाहिए था, यानी पानी के साथ आपको टपका टपका ड्रिप कर देना चाहिए था। कभी उस वक्त अगर आप क्लोरपायरीफास इस्तेमाल नहीं कर सके तो इस वक्त भी आप क्लोरपायरीफास इस्तेमाल कर सकते हैं। दीमक को बड़े ही अच्छे तरीके से इस जहर के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। कभी अगर पिछले साल आपके खेत के अंदर दीमक आई थी और 2, 4, 5, 700 पौधों का नुकसान कर गई थी और आपने क्लोरपायरीफास का इस्तेमाल भी नहीं किया था, तो इस साल आपको दीमक के हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको जब पानी लगा रहे हो तो क्लोरपायरीफास 1.5 से 2 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप फ्लड कर दें। अगर किसी अच्छी कंपनी का आप क्लोरपायरीफास इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर फी एकड़ के साथ भी गुजारा हो जाता है। कभी इसके अलावा बायर कंपनी के पास रीजेंट के नाम से फिप्रोनिल मिल रहा होता है, 80% WG, 30 ग्राम का ये छोटा सा पैकेट होता है। ये भी अगर आप 1 पैकेट से लेके 1.5 पैकेट फी एकड़, यानी 30 ग्राम से लेके 45 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर आप फ्लड कर देते हैं तो दीमक बहुत ही अच्छे तरीके से कपास के खेत के अंदर कंट्रोल हो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।